मेरा नाम एलिना है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं जब अपनी पास्ट लाइफ के बारे में मैम से जाना था, तो मेरे मन में हमेशा से एक फ़ियर रहती थी कि मुझको जैसे बंद कमरों से डर लगता था, अंधेरों से, अंधेरी जगह से डर लगता था। मेरी साँसें अजीब-सी मतलब अजीब-सी बेचैनी लगती थी। तो जब ये चीज़ों के लिए मैंने सोचा कि मुझे ये हमेशा ऐसे क्यों होती है, तो जब मैं जी से मैम से सेशन ली, तो उससे मैंने अपने पास्ट लाइफ के बारे में जाना कि किस तरीके से होता है। तो आज मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो मैं जब पास्ट लाइफ में गई, तो जब मैंने इन किया वहाँ, तो दी ने मुझे बोला कि बताओ तुम्हारे आसपास क्या है। तो जब मैं वहाँ पास गई, तो वहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही थी, चारों तरफ मिट्टी थी, पैर में मिट्टी लग रही थी। वो जो जगह थी वो बहुत पुराने समय की थी। तो वो जो जगह में मैं जब बोले, उस समय मैं 20-22 साल की लड़की हूँ। तो जब मैं वहाँ गई, बोली तुम अपने घर जाओ। तो जब मैं अपने घर गई, तो एक पुरानी सी घर थी, पर बहुत साफ़ सुथरी थी, मिट्टी से सब कुछ बना हुआ था। उसकी घर जो छत थी, अजीब सी छत, मतलब जो नॉर्मल हम लोगों का छत होता है वैसे नहीं थी, वो अजीब सी छत थी, मतलब लकड़ी की कुछ थी उसमें, और मिट्टी के घर थे, मिट्टी की दीवारें थी, सब कुछ मिट्टी के थे। और मैं गई तो वहाँ पास कोई नहीं था। तो दी ने पूछा कि देखो अपने आसपास कौन कौन है, तो मुझे किसी ने नहीं दिखा, कोई नहीं दिखी। तो फिर मैम ने बोला कि ठीक है तुम थोड़ी और पीछे जाओ। तो जब मैं पीछे गई, तो मैं 8 साल की लड़की हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ। तो मैं 8 साल की बच्ची हूँ, और मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा मेरी मम्मी है एक, वो कुछ काम कर रही है घर पे बैठकर, और बाहर में मेरी दादी है, और मतलब बाहर में आंगन ही है। तो वो आंगन में वो एक खटिया खटिया है बड़ा सा, उसमें बैठे हुए हैं मेरे पापा हैं। बाबा मतलब मैं इसको बता देती हूँ कि मेरे प्रेजेंट लाइफ में वो कौन कौन है। वो जो सिस्टर, मतलब वो जो मेरी माँ है अंदर बैठी हुई है, घर के अंदर काम कर रही है, वो मेरी अभी प्रेजेंट में वो मेरी सिस्टर है, बड़ी बहन है। और वो जो दादी आंगन में बैठ के चूल्हे के पास कुछ काम कर रही है, वो मेरी अभी प्रेजेंट में मम्मी है। और जो वो खटिए पे जो बैठे हुए हैं वो बाबा, वो मेरे अभी बड़े जीजा जी हैं। तो इन्हीं तीनों के, यही तीनों मुझे दिखे उस टाइम में। तो मुझसे लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। मम्मी है, मम्मी के पास मैं बैठकर खेल रही हूँ। और उसके बाद जब मुझे को मैम ने बोला कि जाओ पूछो तुम कि वहाँ मतलब क्या हो रहा है। तो जब मैं जब वहाँ देखी, तो वहाँ पर सब शांत है, अपने अपने काम कर रहे हैं। तो मैम ने बोला कि जाकर पूछो, तुम वहाँ पास हो तो तुम अपना नाम पूछो। कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा है। तो बोली कि बाहर जाओ, बाहर जाकर बाबा से मिलो। तो जब मैं बाबा के पास गई, तो बाबा मुझको देख कर मुँह फेर लिए, मतलब अजीब सी उनकी फेस में एक्सप्रेशन था। और तो बाबा की जो पर्सनालिटी है, वो एक मतलब उनके जो कपड़े हैं वो धोती पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, और उसके माथे पे बड़ा सा पगड़ी है, मतलब एक ऐसा पगड़ी जो हाथों से बनाया गया है। तो फिर बाबा से जब बाबा कुछ नहीं बोले, तो मैम ने बोला कि पूछो उसे क्यों वो क्यों नाराज़ है तुमसे। तो जब मैं पूछ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर मैम ने बोला कि जाओ दादी के पास, दादी से पूछो। तो जब मैं दादी के पास गई, तो दादी ने भी मुझको देखा, लेकिन दादी ने मुझे खेलने के लिए बोल दिया। तो फिर उसके बाद दादी मुझे खेलने के लिए बोल दी। उसके बाद मैम ने पूछा कि क्यों तुम्हारे साथ ऐसे कर रहे हैं, पूछो उनका रीज़न। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो फिर मैम बोली मुझको कि ठीक है, जब दादी अकेले हो तब तुम उससे बात करो, ऐसे जगह पे जाओ, ऐसे टाइम पर जाओ। तो मैं जब गई, तो दादी और मैं थी। तो दादी ने, जब मैं दादी से पूछा कि दादी क्यों आप लोग मेरे मतलब मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, मतलब ये, तो उसने मुझे, वो मुझ पर बहुत चिल्ला रही हैं, मतलब मुझे बहुत डांट रही है, बहुत बात बोल रही हैं। और मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, इतनी रोने लगी कि मैं प्रेजेंट में भी रो रही हूँ। तो फिर इसके बाद मैम ने मुझको शांत करवाई, मैम मुझको बहुत शांत करवाई, मैं बहुत रोई जा रही थी। तो जब मैम ने पूछा कि क्यों, क्या बोल रही है, क्या डांट रही है, तो शायद मेरे पापा की मृत्यु हुई है, तो वो मेरे कारण हुई है, इसलिए मेरी दादी मुझे डांट रही है। तो फिर मैम ने मुझको बोला कि ठीक है, तुम अपने बाबा के, मतलब अपने पापा की मृत्यु जब हो रही है उस जगह पर जाओ, उस टाइम पर जाओ। तो जब मैं उस टाइम पर गई हूँ, तो मैं और छोटी हूँ, तो मैं 2.5-3 साल की लड़की हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं बच्ची हूँ, मैं खेल रही हूँ। और मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी जो है वो रेड कलर का दुल्हन के जोड़े में पहनी हुई है, और वो मेरे बाबा के सर के पास बैठी है। सॉरी, जब मैं अपने पापा की मृत्यु के पास गई हूँ, टाइम पर गई हूँ, तो उस टाइम में मेरी मम्मी है जो, वो खड़ी है वहाँ पास, पापा के माथे के पास खड़ी है। और मेरी दादी पापा के पैर के पास बैठी हुई है, और मेरे बाबा दरवाजे के पास, दरवाजे के बाहर के साइड फेस करके खड़े हैं। फिर उसके बाद मैं बहुत छोटी हूँ, मैं 2.5-3 साल की बच्ची हूँ। तो उस टाइम मैं बस सबको देखे जा रही हूँ,
मम्मी को देख रही हूँ, दादी को देख रही हूँ और इधर-उधर मैं घूम रही हूँ, मैं खेल रही हूँ। और पापा की वो जो टाइम था बहुत अजीब, थोड़ा ख़राब था, क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु हो रही है उस टाइम पर। तो कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, दादी हाथ धरी हुई है सर पे और बैठी हुई है, और मेरे पापा मेरी मम्मी को देख रहे हैं, मम्मी पापा को देख रहे हैं, और पापा बाहर देख रहे हैं दरवाजे के पास। तो तब मैम ने मुझको बोला कि तब तुम अपनी दादी के पास जाओ, जब मैं रो रही थी जो सिचुएशन में। उसमें जाने के बाद मैंने गई, तो मैम ने बोला कि उनको बोलो कि तुम उनकी मृत्यु का कारण नहीं हो, उनको बताओ। तो जब मैंने दादी को बताया कि दादी मैं वो पापा की मृत्यु का ये कारण नहीं हूँ, मतलब उनकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई है, तब दादी बहुत रो रही हैं और बोल रही है कि हाँ बेटा मैं जानती हूँ। फिर उसके बाद उसने मेरे सर पे हाथ फेर कर मुझे बोल रही है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर उसने मुझे अपने करीब कर लिया था, और फिर इसके बाद हुआ क्या कि फिर जब मैं दादी ने मुझको गले लगा लिया, फिर उसके बाद फिर मेरे आँखों में प्रेजेंट में भी मेरे आँखों में आंसू ही थे उस टाइम पर, और मेरी आँखों से पूरे आंसू से मेरा पूरा फेस भीगा हुआ था। तो जिसके कारण से मेरी प्रेजेंट में मम्मी आ गई, इंटर कर गई रूम में, और रूम में इंटर करने के बाद उससे मुझसे पूछने लगी कि क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। इसके कारण से मेरा सेशन टूट गया था। तो अभी मैं आगे की वीडियो आपको अगले टाइम में बताऊँगी कि मैं फिर अपने स्पिरिट गॉड के पास किस तरीके से गई थी, उन्होंने मेरे साथ मुझे क्या बताया और क्या क्या मतलब हुआ उस टाइम, मैं ये सब बताऊंगी अब आपको उसके